हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं 1 से लेकर 31 मार्च तक की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर। एक मंथ की पूरी है ये आपकी करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ये मंथली करंट अफेयर में आपकी 1 से 31 मार्च तक की है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जो 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरने के बाद भारत रत्न दिया गया है, तो वो कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव को मरने के बाद 30 मार्च को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। राजनेता मुख्तार अंसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे। जो गैंगस्टर हैं राजनेता मुख्तार अंसारी, उनका अभी फिलहाल में निधन हो चुका है। तो वो किस राज्य के राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो वो यूपी के। किसके थे? यूपी के, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के ने पाकिस्तानी नागरिकों को शमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया था। तो जो मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को शुमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया था, तो अरब सागर में चलाया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया टिप्पणियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया रही थी। तो जो अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, तो उसमें अमेरिकी विदेश विभाग की जो हालिया टिप्पणी थी, उसमें कहा गया था कि आपत्ति जताई और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया गया था। क्या किया गया था? जो टिप्पणियां थी उन पर आपत्ति जताई थी और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है कि तेजस एम के फर्स्ट ए की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है। जो तेजस एम के फर्स्ट ए है, उसका जो हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है, तो उसका महत्व है कि वह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। कैसी थी? स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है। तो जो गुड फ्राइडे है कि क्रूस पर चढ़ने का समारोह होता है। क्या होता है? जब यीशु थे, जीसस थे, उनको जब उनकी आपने ऐसा क्रॉस का निशान देखा होगा, जब उन पर चढ़ाया गया था उनको, उस दिन फ्राइडे था, तो उसी दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है कि 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है। तो 27 मार्च को जो न्यायिक सदस्य के रूप में जो शपथ ली है, वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। तो भारत के जो लोकपाल अध्यक्ष हैं, वो न्यायमूर्ति A.M. खान विलकर हैं। कौन है? न्यायमूर्ति A.M. खान विलकर हैं भारत के लोकपाल के अध्यक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो महानिदेशक है, वो सदानंद वसंत तिथि को नियुक्त किया गया है। सदानंद वसंत तिथि। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जो महानिदेशक है, वो आपके राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार शर्मा, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो आपके पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है। तो जो
आदर्श आचार संहिता होती है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था भारत निर्वाचन आयोग के, तो वो आपका था CVIGIL। CVIGIL। तो इसके द्वारा ये ऐप, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया था। जब अगर कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो इस ऐप पर जाकर आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया है? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का जो खिताब है वो आपके एलोन मस्क ने प्राप्त किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने जीता है? यानी कि जो विश्व का था तो वो तो आपके एलोन मस्क हो गए, लेकिन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो मुकेश अंबानी है। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो कौन सा शहर है? तो जो मुंबई है, मुंबई शहर जो है वो बीजिंग को पछाड़कर, पहले बीजिंग जो था वो सबसे ज़्यादा अरबपतियों की राजधानी थी, लेकिन अब बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की जो राजधानी है वो मुंबई बन गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? तो जो फ्रांसिस स्कॉट की जो ब्रिज की ढहने का जो कारण था वो आपका था कि मालवाहक जहाज़ों की टक्कर, मालवाहक जहाज़ों की जो टक्कर थी उसके कारण बाल्टीमोर और मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो था वो ढह गया था या टूट गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। WTT फील्डर बेरूत द्वितीय 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो WTT फील्डर जो बेरूत द्वितीय है उसमें 2024 का जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट है उसमें महिला एकल का जो खिताब है वो श्रीजा अकुला ने जीता है। किसने? श्रीजा अकुला ने जीता है। और इसी के साथ ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTV-AC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? तो जो तपेदिक वैक्सीन है उसके नैदानिक का परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में। कहाँ पर? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन हुआ है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव इस्तीफा पारित किया था। तो संघर्ष में कौन देश शामिल थे? जो गाजा युद्ध था, तत्काल युद्ध जो था वो कौन कौन से देशों के मध्य चल रहा था? तो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। किसके? इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। ठीक है। तो संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया, जो कि आपका इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हो रहा था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? तो कौन सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है वो कौन सा है? तो वो है आपका ड्रुक ग्यालपो का आदेश। क्या है? ड्रुक ग्यालपो का आदेश। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कि IPL सीजन की पारंपरिक शुरुआत की तारीख क्या है? तो IPL सीजन की जो पारंपरिक तारीख की जो शुरुआत है वो आपकी क्या है? तो वो आपकी मार्च का आखिरी शुक्रवार। कौन सा? मार्च का आखिरी शुक्रवार है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिवस को? तो 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
आगे है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। तो उनकी जो गिरफ्तारी के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो है कि भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। ऐसा पहली बार हुआ था कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कि इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का नाम क्या है। जो RLV है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है RLV पुष्पक। क्या है, पुष्पक विमान। तो ये इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोजन लॉन्च वाहन का नाम क्या है, पुष्पक नाम है। ठीक है, इसके बाद है कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहाँ स्थित है, जहां RLV परीक्षण आयोजित किया गया था। जो आपका ATR है यानी कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका है ये चलकेरे कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, चलकेरे कर्नाटक में आपका ATR स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि किस बैंक को चुनावी बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। तो जो चुनावी बांड होते हैं तो वह कौन सी बैंक है। तो वो आपकी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI है, जिसको चुनावी बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फील्डर रेबूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये साथियान ज्ञानशेखरन है। साथियान ज्ञानशेखरन उन्होंने 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फील्डर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया है। तो आम चुनाव के कारण। किसके कारण, आम चुनाव के कारण संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो आपके दीपक कुमार हैं, दीपक कुमार को यूपी के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो आपके किरण रिजिजू हैं, किरण रिजिजू, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है कि किस घटना ने संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती में पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है। तो ये जो आपकी शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन है, उस घटना को संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती में पुनः मूल्यांकन को प्रेरित किया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। तो ये जो बेगूसराय है, बेगूसराय आपका दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है, बेगूसराय। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। में से भूटान के प्रधानमंत्री हैं। तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके दासो शेरिंग तोबगे हैं। कौन है, दासो शेरिंग तोबगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का उद्देश्य क्या है। तो जो हल्के 25 उन्नत हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं उनका उद्देश्य सैन्य परिवहन के लिए। किसके लिए, सैन्य परिवहन यानी कि सैनिकों को इधर से उधर ले जाने के लिए। आगे है कि मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो जो नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। फ्लाई 91 क्या है। तो फ्लाई 91 एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। क्या है, नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
थे कि 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है। तो जो पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास था वो एक स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास था। क्या था? स्वदेशी क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। है कि हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 सबों को जन्म दिया है। तो जो वह कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो 5 शावकों का जो जन्म है मादा चीता ने जो दिया है वो कौन थी? तो वो गामिनी थी। कौन? गामिनी। वहाँ नाम रख रखा है तो गामिनी जो नामक जो मादा चीता थी उसने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है। तो जो अग्नि मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? तो मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। कौन सी है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है तकनीक। ठीक है, MIRV इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है। तो अग्नि 5 मिसाइल का जो विकास है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने किया है। कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है। तो अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का उद्देश्य क्या था। तो जो 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसका उद्देश्य था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। क्या था नागरिकता अधिनियम संशोधन? कि जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम प्रवासी आए हैं उनको भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो CISF जो स्थापना दिवस है हर साल वो आपका 10 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है। तो 96 अकादमिक पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो सिलियन मर्फी ने जीता है। किसने जीता है? सिलियन मर्फी ने। तो इसी के साथ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है। तो वह कौन सी फिल्म है। तो वो जो आपकी फिल्म है वो है आपकी ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है। 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है। तो 2024 में जो फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का जो खिताब है वो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। किसने? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। आगे है कि भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला है। तो भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जो है वो खसरा और रूबेला के मामले को कम करने के उल्लेखनीय प्रगति के लिए दिया गया है। किसके लिए? जो खसरा और रूबेला है उसके मामलों को कम करने के लिए जो उल्लेखनीय प्रगति के लिए भारत को ये जो खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंच गए हैं। तो जो लक्ष्य सेन है, लक्ष्य सेन आपके फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचे थे। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे से गुजरती है। तो वह कौन सी नदी है जहां से मेट्रो ट्रेन गुजरती है। वो आपकी जो हुगली नदी है, हुगली नदी के नीचे से जो पानी के अंदर मेट्रो सुरंग नदी के नीचे से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में जो शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो शहबाज शरीफ आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज यानी कि PMLN से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नई
इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? तो नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जो फ्रांस है, फ्रांस विश्व का ऐसा देश बन गया है जहां पर गर्भपात का अधिकार संविधान ने शामिल किया है। नेक्स्ट है कि ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ई किसान उपज निधि का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए क्या? किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि की पहल की गई है और इसका यही प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। है कि वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का जो मुख्य विषय है वो है कि लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। क्या है? वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट है कि डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो डेफ कनेक्ट है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य कि स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में मनाए जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? तो उद्यान उत्सव 2024 एक शानदार फूल उत्सव है। कैसा है? फूल उत्सव है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि NUCAFDC का क्या महत्व है? NUCAFDC, तो इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NUCAFDC का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो NUCAFDC का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। जो शहरी और सहकारी बैंक हैं उनका जो क्षेत्र है उन्हें आधुनिक और मजबूत बनाना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यूपी का जो धर्मपथ परियोजना है उसका उद्देश्य है जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। किसको? जो धर्मपथ है उसका उद्देश्य है कि जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर को जोड़ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपके तेंदुओं की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है कि 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। क्या है? 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कि विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है। तो वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। किसने? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी फुल मंथ की जो करंट अफेयर थी वो यहीं समाप्त होती है। टॉप 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपकी ये मार्च मंथ की पूरे फुल मार्च मंथ के आपकी करंट अफेयर थी। तो आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही हमने हमारे चैनल पर वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, साथ ही जीएस की क्लासेस चल रही हैं। पुलिस के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेटों की सीरीज भी चल रही है। बिहार की पुलिस एग्जाम की भी प्रैक्टिस सीट चल रही है। ऐसे ही आपको अगर अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करनी है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।